Hello, dear students. A very good morning to all of you. So, this is your Dr. Sirajuddin once again. And today I have come up with a very interesting topic in the daily agriculture dose few minutes fact session mein. So, today we'll be discussing about the secret of sunflower. कि ऐसा क्या सीक्रेट है सनफ्लावर का, है ना। हम सभी आपका पढ़ते आए हैं कि जो सनफ्लावर है वो एक्चुअली में क्या करता है, सन की डायरेक्शन में मूव करता है। तो क्या सच में वो मूव करता है? क्या सारे के सारे सनफ्लावर या हर तरह के सनफ्लावर इसको पैटर्न को शो करते हैं, या फिर कुछ टाइम के लिए ही आपका जो सनफ्लावर है वो आपके सन डायरेक्शन में मूव करता है, और डिफरेंट स्टेजेस पे, ग्रोथ स्टेजेस पे क्या वो डिफरेंट मैकेनिज्म शो करता है? तो ये सारे जो आपके सवाल हैं, है ना, जो आपके मन में चल रहे होंगे, उन्हीं का मैं आंसर देने आज आपके सामने आया हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि एक्चुअली में व्हाई डू सनफ्लावर फेस द सन, राइट। तो सबसे पहले बेटा हम जानेंगे कि ये जो फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं कि जो आपका सनफ्लावर है वो क्या करता है, आपका सन को ट्रैक करता है, सन की डायरेक्शन को ट्रैक करता है। इसी को हम बोलते हैं हेलियोट्रॉपिज्म। इसको क्या बोला जाता है? हेलियोट्रॉपिज्म। तो अगर हम यहाँ पर देखें आपका बेटा कि द फिनोमिना ऑफ द सनफ्लावर डिस्प्ले, है ना, जो कि आपका क्या कर रहा है, सन ट्रैकिंग कर रहा है, दैट इज नोन एज हेलियोट्रॉपिज्म। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट हेलियोट्रॉपिज्म। पहली चीज आपको ये याद रखनी है, ठीक है ना। तो जो हेलियोट्रॉपिज्म है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, और वो कौन से ग्रीक वर्ड है? फर्स्ट वन इज हेलियोस, ठीक है ना। तो हेलियोस जो वर्ड है उसका मतलब है सन, और ट्रोपोस का मतलब है टू टर्न, राइट। तो जो ये बिहेवियर है आपके सनफ्लावर का, ठीक है ना, जो कि क्या सन की डायरेक्शन में अपने आप को टर्न कर लेने का, इसको हम हेलियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो जो ये बिहेवियर है बेटा, इट इज जस्ट नॉट अ नेचुरल वंडर। ये कोई नेचुरल वंडर नहीं है, मतलब नेचुरल वंडर तो है, बट उसके साथ साथ इसके कुछ पर्पस भी हैं। इट इज अ पर्पस विच इज रिलेटेड टू सर्वाइवल, इट इज देयर इज अ पर्पस विच इज रिलेटेड टू ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ द सनफ्लावर। तो रिसर्चर्स का कहना क्या है, जो अभी तक की रिसेंट स्टडीज हैं वो क्या बोलती हैं कि जो यंग प्लांट्स होते हैं आपके, हमेशा याद रखना कि यहाँ पर ये आपको याद रखना, यंग प्लांट्स, उनकी जो सन ट्रैप जो ट्रैकिंग है दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द सर्केडियन रिदम्स, ठीक है ना। तो पहली चीज यहां पर आपको क्लियर हो रही होगी कि मैं यंग प्लांट्स की बात कर रहा हूं, कि जो यंग प्लांट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके क्या करते हैं, सन को ट्रैक करते हैं, और उसका जो कारण है रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग वो है सर्केडियन रिदम। जैसे कि हमारी एक इंटरनल क्लॉक होती है, हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, दिन में हम जागते हैं, रात को हम सो जाते हैं, इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी आपकी क्या करती है, एक सर्केडियन रिदम काम करती है, जो कि रफली 24 आवर्स की साइकिल होती है। तो होता क्या है, जो यंग फ्लावर होता है आपका, वो क्या करता है, इन दी मॉर्निंग कहां पर आपका फेस करेगा, ईस्ट की तरफ फेस करेगा, है ना, और ग्रीट करेगा आपके सनफ्लावर को। और जैसे जैसे आपका सन मूव करेगा अक्रॉस द स्काई, वो भी मूव करेगा और वेस्ट की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब है दिन के टाइम या मॉर्निंग के टाइम आपका जो सनफ्लावर है वो ईस्ट को फेस कर रहा होगा, और विद टाइम आपका ईस्ट से होते 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 वेस्ट पे चला जाएगा, एंड ड्यूरिंग द नाइट then it slowly turns back east to begin the cycle again। तो रात को क्या होगा कि जो ईस्ट से वेस्ट में गया आपका, है ना, क्या गया आपका, ईस्ट टू वेस्ट गया इन द मॉर्निंग, और रात को क्या होगा, इट विल बैक वेस्ट टू ईस्ट आ जाता है आपका, ठीक है, ताकि ये साइकिल दोबारा शुरू हो सके, ठीक है। तो अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में यंग जो प्लांट्स होते हैं दे एक्चुअली ट्रैक द सन, राइट। देन Why does this happen? ऐसा होता क्यों है ना। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नो दिस टू नो दिस। तो ऐसा क्यों होता है, रिसर्चेस की अगर हम माने, जो ये प्लांट की टर्निंग है ये किसकी वजह से है, एज अ रिजल्ट ऑफ हायर ग्रोथ रेट ऑन द ईस्ट वर्सेस वेस्ट साइड ऑफ द स्टेम। तो होता क्या है कि जो स्टेम है आपकी, तो यहां पर आप देखिए, अगर ये स्टेम है,
ठीक है ना। अगर सपोज मैं इधर ईस्ट ले लूं और इधर वेस्ट ले लूं फॉर एग्जाम्पल, तो ईस्ट और वेस्ट की जो आपका क्या है साइड है, जो स्टेम की साइड है, उस पर डिफरेंशियल ग्रोथ हो रही है, उसकी वजह से ये मूवमेंट हो रहा है। ठीक है ना। तो होता क्या है आपका कि ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम, ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है ना, जो ईस्ट वाली साइड होगी आपकी, जो ईस्ट वाली साइड होगी आपकी, इस पर ग्रोथ आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। याद रखिएगा, द हायर ग्रोथ रेट ऑन द ईस्ट वर्सेस वेस्ट साइड ऑन द स्टेम ड्यूरिंग द डे which enables the shoot apex to move gradually from east to west। तो अब क्या हो रहा है, ईस्ट की तरफ ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से आपकी जो शूट एपेक्स है वो मूव कर रही है कहां से, ईस्ट टू वेस्ट। बट अब जब आपका रात होती है ना, तो रात में ये आपका अपोजिट होता है, वेस्ट साइड पर ज्यादा ग्रोथ होने लगती है, जो वेस्ट साइड है, ठीक है ना, उस पर ज्यादा ग्रोथ होने लगती है, और आपका क्या होता है, फिर रिवर्स होता है आपका, कि आपका मॉर्निंग तक आपका फ्लावर क्या करेगा, अगेन आपका ईस्ट की तरफ बढ़ जाएगा, राइट। सो अब इसी को और चेक करने के लिए रिसर्चर्स ने क्या किया, रिसर्चर्स ने किया कि प्लांट्स को टाई अप कर दिया, बांध दिया, उन्हें मूव करने नहीं दिया, है ना, तो उन्हें टर्न करने से रोक दिया। तो उनको पता चला जो फ्लावर्स आपके बांधे गए थे, जिनको मतलब मूवमेंट नहीं होने दिया, उनका बायोमास कम पाया गया, उन प्लांट्स का लीफ एरिया कम पाया गया एज कंपेयर टू दोज फ्लावर्स जो कि मूव कर रहे थे, राइट। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, इसको समझते हैं बेटा एक वीडियो से, कि कैसे एक्चुअली में जो मैंने अभी समझाया इसको एक वीडियो से देखते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी आपका यूट्यूब पर है, तो वहीं से हम इसको देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आपको मैं पहले दिखा देता हूं, देन वी विल मूव अहेड। ठीक है, तो आपका ये वीडियो आप सब जरूर देखें। तो यहां पर आप दे रहे हैं, ड्यूरिंग द डे यंग सनफ्लावर प्लांट्स ट्रैक द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जैसे ही नाइट हो जाएगी, प्लांट टर्न टू फेस ईस्ट अवेटिंग द राइजिंग सन। बट जो अडल्ट सनफ्लावर है, दे सेटल डाउन एंड जस्ट फेस द ईस्ट। So the movement of sunflower is due to the uneven growth. One side of the stem elongates during the day, right? The other during the night. And this growth is driven by genes that respond to light and the plant's circadian rhythm. So these sun-oriented behaviors give sunflowers the advantage. क्या advantage है? ज्यादा बायोमास, ईस्टवर्ड फेसिंग एडल्ट प्लांट्स आर वार्मर, और जो ये एक्स्ट्रा वार्मथ होती है ये बेटर होती है टू अट्रैक्ट दी पॉलिनेटर्स। इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल कि कैसे ये आपका वर्क करता है। तो जो मैंने आपको बताया था दैट हैज बीन शोन इन दी वीडियो एज वेल, राइट। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, कि जो आधी स्टोरी रह गई थी कि दूसरे क्या रीजंस है ऐसा मूवमेंट शो करने के लिए यंग प्लांट्स के लिए। तो इससे क्या होता है, एक तो फोटोसिंथेसिस आपका मैक्सिमाइज हो जाता है। जो यंग सनफ्लावर्स होते हैं वो ट्रैक करते हैं सन के मूवमेंट को और इंश्योर करते हैं कि दे आर एक्सपोज टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द डे, कि पूरे दिन में उन्हें ज्यादा से ज्यादा सनलाइट मिल सके। और इससे क्या होता है, आपका जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमाइज करता है ना। सो दिस मैक्सिमाइजेस फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट दिस सनलाइट इनटू द एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर आपने वीडियो में देखा होगा कि जो मैच्योर प्लांट्स हैं वो एक्चुअली में क्या करते हैं, वो आपका फिर ट्रैक करना रोक देते हैं और आपका ईस्ट को ही क्या करते हैं, आपका फेस करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। एज द सनफ्लावर मैच्योर्स, जैसे कि आपका सनफ्लावर मैच्योर कर जाएगा तो ये जो सर्केडियन रिदम थी वो शिफ्ट हो जाती है ना। तो इट कॉजेज द प्लांट्स टू रिएक्ट मोर स्ट्रांगली टू लाइट इन द मॉर्निंग देन इन द आफ्टरनून। तो अब क्या हो रहा है कि इस सर्केडियन रिदम का शिफ्टिंग हो रही है, तो जो प्लांट्स हैं वो ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं स्ट्रांगली लाइट को इन द मॉर्निंग देन द आफ्टरनून। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो सनफ्लावर है वो सेटल हो जाते हैं आपके ईस्टवर्ड ओरिएंटेशन में। तो वो ईस्ट को ही अपना क्या कर लेते हैं, डायरेक्शन कर लेते हैं और उसी की साइड अपना
फिक्स हो जाते हैं। तो अब इससे क्या एडवांटेज है उनको, एक तो ईस्टवर्ड ओरिएंटेशन उनको अलाउ करती है फ्लावर्स को वार्म होने के लिए, उनको ज्यादा हीट मिलती है। और ये पाया गया है कि जो ज्यादा वार्म होते हैं आपके सनफ्लावर्स, उन पर पॉलिनेटर्स ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और इन द रिसर्च इट हैज बीन फाउंड कि जो ईस्ट फेसिंग सनफ्लावर होते हैं बच्चों, वो 5 टाइम्स उन पे ज्यादा पॉलिनेटर्स आकर्षित होते हैं रेदर देन दी फ्लावर्स विच आर फेसिंग द वेस्ट। ठीक है, तो ये एक और एडवांटेज उनको जुड़ जाता है टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। बीज को अट्रैक्ट करने के लिए भी आपका ये ओरिएंटेशन, देखिए कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है आपके सनफ्लावर्स। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्यों है कि आपका जो ये मूवमेंट है रुक जा रहा है, क्योंकि जैसे ही आपका सनफ्लावर क्या होता है, मैच्योर करता है, तो जो स्ट्रॉन्ग इलांगेशन है वो कहीं ना कहीं सीज हो जाता है, रुक जाता है मैच्योर सनफ्लावर्स में, और वो भी कंट्रीब्यूट करता है टू द फिक्स्ड ओरिएंटेशन। तो मतलब स्टेम आपका अब इलोंगेट या स्टॉक आपका इलोंगेट करना बंद कर रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है वहां पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ फिक्स्ड ओरिएंटेशन। तो वंस द स्टेम स्टॉप्स ग्रोइंग, इट कैन नो लॉन्गर बैंड एंड ट्रैक द सन्स मूवमेंट। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ यंग जो आपके सनफ्लावर होते हैं वो ट्रैक करते हैं, वो हेलियोट्रॉपिज्म एक्चुअली में शो करते हैं। उसका मेन कारण है सर्केडियम रिदम, और उसका एक कारण क्या है, ड्यू टू द डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ द स्टेम ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट साइड, जो कि आपके डे में अलग होगी और नाइट को अलग होगी, है ना। और इसका एक और कारण है ऐसा करने का, ताकि आपके सनफ्लावर मैक्सिमाइज कर पाए अपने फोटोसिंथेसिस को, लाइट इंटरसेप्शन ज्यादा से ज्यादा मिले उनको। और जैसे ही आपके सनफ्लावर मैच्योर कर जाते हैं बच्चों, तो फिर ये आपका हेलियोट्रॉपिज्म जो मूवमेंट है वो देखने को नहीं मिलता है। पहला कारण ये है कि जो सर्केडियम रिदम है वो शिफ्ट हो जाती है ना, और उसकी वजह से जो सनफ्लावर हैं सेटल हो जाते हैं ईस्टवर्ड ओरिएंटेशन में। और उसका एडवांटेज उन्हें क्या मिलता है कि वो हॉट होते हैं, थोड़े वार्म हो जाते हैं उनके फ्लावर, और वार्मर फ्लावर्स आपके बीज को, हनी बीज को, पॉलिनेटर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा कारण जैसे मैंने अभी बताया कि स्टॉक की जो एलोंगेशन है वो रुक जाती है, और जैसे ही स्टेम आपका ग्रो करना रुक जाता है उसका, तो फिर वो सन ट्रैक नहीं कर पाता। सो आई होप दिस वीडियो हैज बीन फ्रूटफुल टू यू, और मैं आशा करता हूं कि और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके मैं आता रहूंगा डेली। डू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन कि किस तरह के आपको और टॉपिक्स चाहिए, कोई आपको वाई हाउ कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट इट हेल्प्स मी टू जनरेट सर्टेन लेक्चर्स फॉर यू ऑल। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, एंड दिस इज द मोटिवेशन फॉर अस। सो आई सीक योर motivation, and thank you very much for this particular lecture.